हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। आज 26 सितंबर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से एक एग्ज़ाम कराया गया है। ये एग्ज़ाम किस पोस्ट के लिए कराया गया है? तो एक पोस्ट होती है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए यह एग्ज़ाम ऑल इंडिया में कराया गया है। शिफ्ट 1 कंप्लीट हो चुकी है, अभी शिफ्ट 2 भी कंप्लीट हो चुकी है 6:30 बजे। अब मैं आप लोगों को शिफ्ट 2 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारा कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे। ये 26 सितंबर की शिफ्ट है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सारे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं किस किस टाइप के, किस लेवल के, वो सारे डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो इंग्लिश का लेवल कैसा रहा। इजी लेवल का इंग्लिश का लेवल रहा है। उसके बाद बात कर रहे थे कंप्यूटर मॉडरेट लेवल की पूछी गई है। नेक्स्ट अर्थमेटिक देख लेते हैं, ये भी मॉडरेट लेवल ही रहा है, मतलब इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं अर्थमेटिक के लिए, एप्टीट्यूड के लिए। उसके बाद जो जीके है वो कैंडिडेट पर डिपेंड करती है, किसी कैंडिडेट की ज़्यादा हो जाती है और किसी कैंडिडेट की कम हो जाती है। और चलिए हम लोग देख लेते हैं जो जनरल नॉलेज में है उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मुझे रिस्पॉन्स मिला है कैंडिडेट का। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ये शिफ्ट 1 में भी आया था, शिफ्ट 2 में भी रिपीट हुआ है और कल भी रिपीट होगा शिफ्ट 3 में। ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद पॉलिसी वाला क्वेश्चन शिफ्ट 1 में भी आया, शिफ्ट 2 में भी आया। कोई पॉलिसी दे रखी होगी, उसका ईयर वगैरह के बारे में पूछा होगा। नेक्स्ट पूछा है इसमें जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है ये पहली बार कब रिलीज़ किया गया था, ये भी क्वेश्चन आया है। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन गलत है तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर देना। किसी क्वेश्चन में एरर है उसको भी कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर देना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, एक क्वेश्चन आया था वर्ल्ड टाइगर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो कब ऑब्जर्व किया जाता है? 29 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, सभी लोग जानते हो। उसके बाद था वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है। तो 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। यानी डेज एंड थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो आप लोग सारे डेज है वो पढ़ कर जाइए जिनका एग्जाम कल है। उसके बाद पॉलिटी से एक क्वेश्चन आया था जो आर्टिकल 243 है, इसमें आप लोगों को मैच करने थे, कुछ इसके सबसेक्शन दे रखे होंगे तो वो आप लोगों को मैच करने थे। ये पॉलिटी से क्वेश्चन आया था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आया था वर्ल्ड लार्जेस्ट पेंटिंग थी वो कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड की गई होगी, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जो ली काबूजियर है इसने कौन सी सिटी डिज़ाइन की थी, चंडीगढ़ की थी, सभी लोग जानते हैं, ये भी क्वेश्चन आया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था वही पेंटिंग वाला, कौन सी पेंटिंग थी 2020 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। उसके बाद एक क्वेश्चन नोबेल प्राइज़ से आया था, 2021 से आया था कि नोबेल प्राइज़ जो शांति के क्षेत्र में किसको दिया गया है। तो दोनों में से कोई भी नाम होगा वो करेक्ट हो जाएगा, या तो मैत्री होगा या फिर दमेत्री में मारिया रेसा होगा, जो उनसा भी सही होगा, दोनों नाम सही है। ये क्वेश्चन आया था 2021 में। तो 2021 के बाकी फील्ड के भी नोबेल प्राइज़ आप लोग पढ़ लीजिए, हो सकता है कि कल उनको भी पूछ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम, जो नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा, जो इंग्लिश का सेक्शन रहा है वो कैसा रहा है। ये ईजी रहा है, ज़्यादा टफ नहीं रहा है इंग्लिश का। तो इसमें क्या था, पैसेज पूछा गया था। एक पैसेज ग्लोबल वार्मिंग पे था और एक पैसेज था इसमें ग्लोबलाइजेशन पर। किस पे था? ग्लोबलाइजेशन पर भी एक पैसेज था। तो 2 पैसेज पूछे गए थे, दोनों पैसेज ईजी थे, डुएबल थे। उसके बाद स्पॉटिंग द एरर पहली शिफ्ट में भी पूछी गई है, दूसरी शिफ्ट में भी पूछी गई है। एक वर्ड दिया था डिट्रीमेंट, इसका एंटोनियम पूछा था, जो इसका एंटोनियम होगा हार्मलेस होगा, जो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट था जो सीरीन होता है जिसको शांत बोलते हैं, इसका भी अपोजिट पूछा था। आप लोग देख सकते हैं कि क्या इसका अपोजिट होगा। नेक्स्ट इसमें जो था ग्रामेटिकल एरर से संबंधित क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए हैं। तो आप लोगों को एरर पढ़ लेनी है, पैसेज वगैरह सोल्व करके देख लेनी है, यही सब आ रहे हैं। उसके बाद एंटोनियम भी, सिनोनियम भी, वन वर्ड भी सब लोग पढ़ लीजिए आप एक बार, जिनके परसों कल एग्जाम है। फिलर के भी क्वेश्चन थे और फिल इन द बैक्स के भी क्वेश्चन पूछे गए थे इंग्लिश में। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट सब्जेक्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जो रीजनिंग और क्वांट, दोनों एक ही सेक्शन में पूछे गए हैं। 25 मार्क्स के थे, तो लगभग 5-7 क्वांट के होंगे और इतने ही रीजनिंग के होंगे। 10-10, 12-12 क्वेश्चन पूछे गए। लेवल कैसा रहा है? ईजी रहा है। अब टॉपिक क्या क्या रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले एक कैलेंडर का क्वेश्चन पूछा गया है अर्थमेटिक में। सी जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद पजल आ रही है, फर्स्ट शिफ्ट में भी 2-3 पजल आई थी और सेकंड शिफ्ट में भी पजल आई थी। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहा है, फर्स्ट शिफ्ट में भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया था और इसमें भी आया है। और एक क्वेश्चन इसमें टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आ रहा है। और उस नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो टाइम एंड वर्क है, इससे भी क्वेश्चन आया। इजी क्वेश्चन आ रहे हैं,
परसेंटेज से भी क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट एक पजल थी जिसमें गर्ल्स वगैरह को उनके जो पसंद का जो फ्रूट वगैरह है उसके साथ आपको सेट करना था। एक पजल भी आई थी, आप लोग बता सकते हैं कि किस टाइप की पजल थी। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सेम पजल थी या कुछ इसमें एरर है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, जो कंप्यूटर का सेक्शन है वो भी देख लेते हैं। कंप्यूटर का सेक्शन दोनों शिफ्ट में ईजी रहा है, पहले शिफ्ट में भी ईजी रहा था और सेकेंड शिफ्ट में भी ईजी आया है। क्या क्या क्वेश्चन आए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कंप्यूटर में इंटरनेट से क्वेश्चन आया होगा, फिर एक तो MS ऑफिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, उसके बाद इनपुट और आउटपुट डिवाइस से भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन इस टाइप का दे रखा था कि आप लोगों को पूछना है कि कौन सा सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। तो जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है इनमें से लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क, इनमें जो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन एक्सेल से आया था, एक्सेल में MS वर्ड और पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था। उसके बाद आया था इसमें एक तो प्रिंट प्रीव्यू के अपर पार्ट में कुछ क्वेश्चन था, प्रिंट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट शिफ्ट में भी बताया था। उसके बाद एक आया था कि लाइनस क्या होता है, तो ये एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये भी क्वेश्चन आया था। उसके बाद स्पीकर जो आउटर डिवाइस होता है इस पर भी क्वेश्चन था। DVD और रोम CD वगैरह से इनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। जो इनपुट डिवाइस होती है ये भी पढ़ लेना आप लोग, और आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर में वो भी पढ़ लेना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विच वन इज नॉट ए फॉर्मेटिंग टास्क इन एक्सेल, यानी एक्सेल से भी क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया है। अब उसके बाद हम लास्ट देख लेते हैं जो टाइपिंग का रिव्यू कैसा रहा है। टाइपिंग का रिव्यू देख लेते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। टाइपिंग टेस्ट में वर्ड हाईलाइट नहीं है, वर्ड जो है वो हाईलाइटेड नहीं मिलेंगे आप लोगों को, बैक स्पेस ऑन रहेगा, स्क्रॉल भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद टाइपिंग आप लोगों की स्क्रीन टू स्क्रीन हो रही है। नेक्स्ट एक चीज़ और बता देता हूँ, वर्ड जो है नॉर्मल है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी आप लोग जो जजमेंट के जो वर्ड रहते हैं ना वो पूछे गए हैं इसमें, तो वो आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेना उनकी। कोर्ट केस से रिलेटेड समरी आई थी जो सेकंड शिफ्ट में आई है टाइप करने के लिए, तो कोर्ट केस से रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं वो आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए जिनका भी एग्ज़ाम कल है। तो यही एनालिसिस मेरे द्वारा शिफ्ट 2 की कर दी गई है, शिफ्ट 1 की भी कर दी गई थी। दोनों एनालिसिस जिनका भी एग्ज़ाम कल 27 सितंबर को वो देख लेना। आप लोगों के कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, कितने आप लोगों ने अटैम्प्ट किए विद कैटेगरी वाइज आप लोग कमेंट बॉक्स में कर देना। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है कंप्यूटर से रिलेटेड या कोई और मटेरियल आप लोगों को चाहिए तो सारा मटेरियल मैंने आप लोगों को अपने चैनल हाई स्टडी जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर प्रोवाइड करवा रखा है। उसका लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से जा कर के आप लोग वो चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल यानी 27 सितंबर को दोनों शिफ्ट होगी, उनकी भी एनालिसिस की जाएगी। और अभी मैं शिफ्ट 2 में जीके के 25 क्वेश्चन पूछे गए इनकी अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा, और कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन पूछे गए उनकी भी अलग से एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, तो जो कल जिनका भी एग्जाम है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।